अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 7 का जो है वो आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है तारे। अच्छा जी, आपने आसमान पर देखे होंगे तारे। अच्छा जी, कैसे लगते हैं आपको तारे? रात को जब आसमान पर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको आसमान पर छोटा छोटा कुछ नज़र आता है, दिखाई देता है। तो आपको कैसा लगता है? वो उनको क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। और तारे जो हैं वो क्या हम उनको गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उनको गिन नहीं सकते। वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको गिनना चाहें भी तो गिन नहीं सकते। और दूसरा जो है, आपको पता है कि तारे जो हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो दूर होने की वजह से हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं। यानी अगर एक तारा भी करीब आ जाए तो आपकी ज़मीन बहुत छोटी नज़र आएगी। तो आज हम तारे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तारे तलफ़ुज़ सीखें। गोल मटोल, धमक, नींद, मलते। तो सबसे पहले इसकी जो है वो पढ़ाई करते हैं। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे। देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती धमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। ठहरे और बताएं, तारे कब जागते हैं? तारे कब जागते हैं? रात को जागते हैं। तारे कब जागते हैं जी? रात को। तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती जुलती है? जैसे मोती चमकते हैं ना, वैसे ही उन्होंने बताया है कि ये तारे भी वैसे ही चमकते हैं। 4 नहीं हैं 8 नहीं हैं, 20 नहीं हैं 60 नहीं हैं, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने ये जो है वो नज़्म लिखी है। तो इस नज़्म से हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि तारे रात को आसमान पर चमकते हैं और तारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अब इसके साथ जो है इसके मुश्किल अल्फाज जो है वो हाथ कशीद कर लेते हैं। जैसे रात, जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे, गोल मटोल मोटे, बैठे सारे, तारे देखो चमक, मोती धमक, थक आंखें नींद मारे, 4 8 नहीं 20 60, लाखों दोस्त, जागे पुकारो बुलाओ, आए तुम्हारे तारे। इस तरह जो है वो आपके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हाथ कशीद हो गए हैं। और इस नज़्म में क्या बताया गया है? इस नज़्म में ये बताया गया है कि जो तारे हैं वो गोल गोल और मोटे मोटे हैं और रात को ये आते हैं और मोती की तरह ये चमकते हैं और ये चलते भी हैं। आपको पता है तारे जो हैं वो चलते भी हैं और आँखें भी मलते हैं। और इसके बाद ये सो भी जाते हैं। सो कब जाते हैं? जब दिन होता है तो ये सो जाते हैं। और ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं, यानी 4 और 8 नहीं है, ना ही 20 और या 60 हैं, ये लाखों की तादाद में हैं जिनको हम
گن نہیں سکتے۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا دن کے وقت بھی تارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں یا کہیں غائب ہو جاتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو یہ تو دن کے وقت بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی روشنی کم پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ ہمیں دن کے وقت نظر نہیں آتے، وہ وہیں پر آسمان پر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کی روشنی چونکہ تھوڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس روشنی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور رات کو کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ چاند کی روشنی سورج کے مقابلے میں بہت کم ہے نا، تو اس کی روشنی کی وجہ سے اور اندھیرے کی وجہ سے آسمان پر چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ تارے جو ہیں ان کی روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، ہم پڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ معنی بھی کر لیں گے۔ تو سوال نمبر 1 دیکھیں جی۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں الفاظ معنی۔ دھمکنا، چمکنا، دھمکنا چمکنا، جیسے ٹم ٹم کرتے ہیں، چمکتے ہیں۔ ننھے منھے، چھوٹے چھوٹے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے۔ لاکھوں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لاکھوں بہت زیادہ۔ اور نیند کے مارے، جن کو بہت زیادہ نیند آئی ہو، اور رات کے وقت آپ کو بھی اچھی نیند آتی ہے نا، اسی طرح تارے بھی جو ہیں ان کو بھی نیند آتی ہے اور آپ کو بھی نیند آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم نے تاروں کے بارے میں پڑھا ہے، تارے کس طرح کے ہوتے ہیں، تارے کس وقت نکلتے ہیں اور دن کے وقت کیوں نہیں نکلتے، اور کیا وہ دن کے وقت بھی ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے۔ تو یہ سارا کچھ میں نے آج آپ کو بتایا ہے نا۔ تو آپ مزید جو ہے وہ اپنی ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔